हेलो दोस्तों, राना क्लासेज में आपका स्वागत है। तो आज की लेटेस्ट कॉम्पिटिटिव एग्जाम और जॉब अपडेट बताऊंगा। तो इस वीडियो में बहुत सारी जानकारियां हैं, तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। सबसे पहले कल केंद्रीय विश्वविद्यालय संगठन की जो वैकेंसी निकली, क्या सही है, ओरिजिनल है या ऐसे ही फेक चल रही है? तो पूरी तरह ओरिजिनल है, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट नोटिस में आया है वेबसाइट पर। 5 दिसंबर से होनी है, इसीलिए है जो कि अभी उसकी पूरी डिटेल्स नहीं आई है, लेकिन कुछ कुछ जो डिटेल्स बाहरी है, बाकी तो मूलतः विज्ञापन में। लेकिन एम्प्लॉयमेंट नोटिस में आ गई, आप देख सकते हैं, कल भी मैंने दिखाया था। ये एडवर्टीजमेंट नंबर 16 में आप कह सकते हैं कि सिर्फ इसी में वैकेंसी आई है क्या, बाकी सब क्या फॉल्स है? नहीं, सारे मैं बताता हूँ। इसमें टोटल जो है आपको 6414 पद आए थे और इसकी विज्ञापन है। और ये जो है केंद्रीय विश्वविद्यालय संगठन ये दिया हुआ है, कहाँ कहाँ है। 1252 केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं, आपको मुंबई, पटना, रायपुर, रांची, सीसर, ये सब शहर में है। उसी के लिए ये वैकेंसी आई है। इंपॉर्टेंट, बीएड कैंडिडेट कैन अप्लाई एंड गो थ्रू सिलेक्शन प्रोसेस देयर इंक्लूजन पैनल बेस्ड मेरिट बिल आउटकम एसएलपी। तो बीएड कैंडिडेट के लिए ये दिया हुआ लास्ट डेट है जो कि 26/12 है, और 5/12 से हुए जो कि आवेदन शुरू है। और ये आपने नोटिस, पदों की संख्या भी क्लियर किया। यूआर में 2599 है, ओबीसी में 2700 से, एससी 962, एसटी 481, 600, टोटल 64 से 14 ये जो पद है प्राइमरी टीचर के हैं। और ये वैकेंसी में आपको फिर एक चीज़ और देख रहे होंगे, ये जो है थोड़ी धुंधली है, ये एडवर्टीजमेंट नंबर 15 में जो अन्य पदे हैं वो दिया हुआ है कि आपको कौन कौन सा है। असिस्टेंट कमिश्नर के हैं आपको 52, ये विज्ञापन का है, ये मतलब एम्प्लॉयमेंट नोटिस का है, आप देख सकते हैं। एम्प्लॉयमेंट न्यूज का है, ये 3 से 9 दिसंबर का, मतलब जो आने वाली है उसके लिए है। तो ये आप देख सकते हैं प्रिंसिपल के हैं, टोटल है जो कि 239, टोटल 52 है। उसी तरह है जो कि असिस्टेंट इंजीनियर के हैं जो कि 2 पद हैं। हिंदी असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, जिसको बिहार में सचिवालय सहायक कहते हैं, उसके पद जो है 156 हैं। हिंदी ट्रांसलेटर के पद हैं। तो इसको मैं आपको डिटेल से और दिखाता हूँ। तो मतलब इसमें जनरल जो कंपटीशन की है, ऐसा नहीं कि सिर्फ टीचर के आप बीएड किए हुए हैं या विशेष योग्यता है तभी आप भर सकते हैं। और भी पद है, आप यहाँ पर देख सकते हैं जो पद है। असिस्टेंट कमिश्नर के पद हैं 52, प्रिंसिपल के हैं जो कि आपको 239 है। वाइस प्रिंसिपल के टोटल 203 पद है। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर पीजीटी के टोटल कितने हैं? 1409 पद हैं। और ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर टीजीटी के आपको 3176। लाइब्रेरियन 355। प्राइमरी टीचर 303, म्यूजिक के लिए 303। फाइनेंस ऑफिसर के टोटल 6 पद हैं। तो ये आपने देखा। और भी जो इसके एक जो पेज और है उसको भी मैं दिखाना चाहता हूं। तो ये टोटल जो है आपको एम्प्लॉयमेंट नोटिस में निकली है, ऐसा नहीं कि कहीं है जो कि ये आया है। तो ये जो है एम्प्लॉयमेंट नोटिस में है जो कि आई है। ये जो है पूरा जो असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर और भी जो पद है वो टोटल जो है आपको नोटिस में ही आई है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, यहाँ भी आपको स्टेनोग्राफर की भी पद है, जूनियर सेक्रेटरी के भी पद हैं। तो ये सब पद जो है रियल में ये निकली है एम्प्लॉयमेंट। अब इसकी योग्यता क्या है जो अवेलेबल है उसको देखते हैं, जिससे कि आपको ज़्यादा इंटरेस्ट हो। पूरी डिटेल नहीं आई है, आप लोग सोच रहे होंगे कि लेकिन इस तरह की वैकेंसियों में इस तरह की योग्यता आया है, ये विज्ञापन जारी होने के बाद ही है जो कि आएगी। फिर भी एक नज़र ढंग से इसको देखें कि आखिर क्या है। यहाँ पर आप देख सकते हैं प्राइमरी टीचर के लिए क्या है। 10+2 इंटरमीडिएट विथ 50% मार्क्स एंड सीटीईटी एग्जाम पास। मैक्सिमम एज 30 ईयर होगा, एक्स्ट्रा एज एज पर रूल। बीएड कैंडिडेट ऑल्सो एलिजिबल, कोर्ट पर हैं, ये डिसीजन पर एसएलपी पर है। टोटल आपको दिया हुआ है कितने पद है,
टोटल जो जनरल के कितने। उसी तरह ट्रेन ग्रेजुएट टीचर का भी आपको ग्रेजुएशन इन रिलेटेड सब्जेक्ट इन 50% मार्क्स एंड CTET एग्जाम पास, BEd एग्जाम मैक्सिमम एज 35। कितना कब से रहेगा ये विज्ञापन में रहेगा। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के मास्टर डिग्री इन रिलेटेड सब्जेक्ट विथ 50% मार्क्स एंड BEd एग्जाम पास मैक्सिमम एज 40 पर एक्स्ट्रा एज पर रूल है। असिस्टेंट कमिश्नर PG डिग्री विथ BEd एंड रिलेटेड फील्ड एक्सपीरियंस। प्रिंसिपल के लिए मास्टर डिग्री विथ 45% मार्क, BEd विथ 15 ईयर एक्सपीरियंस 35 से 50 ईयर। उसी तरह वाइस प्रिंसिपल के लिए मास्टर डिग्री विथ है यहाँ पर एक्सपीरियंस 5 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए 35 से 35। लाइब्रेरियन, बहुत सारे बिहार में भी लाइब्रेरियन लोग किए हुए हैं। ग्रेजुएशन इन लाइब्रेरी साइंस और 1 ईयर डिप्लोमा डिग्री, तो ये आप भर सकते हैं। जनरल जो है जिसमें एक्स्ट्रा डिग्री नहीं है, अगर आप कर रखे हैं। म्यूजिक वाला में भी 10th इंटरमीडिएट विथ 50% एंड डिग्री इन म्यूजिक होना चाहिए। फाइनेंस ऑफिसर के लिए BCom, MCom, CA, MBA डिग्री रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटीज रहेंगे, तो ये रहेगा। असिस्टेंट इंजीनियर के बीटेक अगर सिविल इंजीनियरिंग के लिए है, डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग किए हुए तब आएगा ये। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, इसको सचिवालय सहायक बिहार में भी नाम चेंज नहीं हुआ, झारखंड में भी नाम है। तो बैचलर डिग्री आपकी होती है, ये जो है आपको पूरी तरह से कॉमन है। इसमें आपको ग्रेजुएशन बस किए हुए हैं, इसमें कोई एक्स्ट्रा डिग्री की जरूरत नहीं है, पूरी तरह कॉमन है। ये पद क्या है, टोटल पद कितने 152, कैटेगरी वाइज भी दिया हुआ है। उसके बाद हिंदी ट्रांसलेटर PG डिग्री इन हिंदी इंग्लिश फॉर्म। सीनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट, ये भी जो है UDC जिसको उच्च वर्गीय लिपिक कहा था, उसका नाम है जो वहाँ चेंज हो गया है। तो ये जो टोटल पद है यहाँ भी आप देख सकते हैं 132 लगभग है, जो कि 300 के आसपास ये पदे हैं। उसी तरह जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट, इसको मतलब हो गया आपको LDC यहाँ का लिपिक, जो निम्न वर्गीय लिपिक है वो पद है। ये इंटरमीडिएट विद टाइपिंग है। स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 का 10+2 विद डिग्री इन स्टेनो। तो ये जो पद है, इतने पदों की वैकेंसी है, जो कि 13,404 पदों की। और ये योग्यता आप कम से मतलब बाकी कट ऑफ डेट जो आएगी विज्ञापन उसमें। तो ये फॉर्म है जो कि सभी के लिए है, जो BEd किए हुए हैं, TGT किए हुए हैं, जनरल जो ग्रेजुएशन किए, जो इंटर किए हुए हैं, मैट्रिक के लिए नहीं है, लेकिन जो इंटर के उनके लिए भी वैकेंसी है। टाइपिंग तो अब LDC है तो होगा ही। तो ये जो है आप फॉर्म है जो कि बहुत बेसब्री से इंतजार है। ये अच्छी खबर है, युवाओं के लिए अच्छी खबर है कि आपको वैकेंसी है जो कि, और सरकारी वैकेंसी। बहुत सारे लोग सोचते होंगे कि ये कॉन्टेक्चुअल नहीं होता, केंद्रीय विश्वविद्यालय सरकारी होती है, केंद्र सरकार की होती है। उसके बाद आते हैं इससे रिलेटेड जो है यहाँ पर दिया हुआ बिहार के अभ्यर्थियों के लिए क्या है उसको देख लेते हैं। तो केंद्रीय विश्वविद्यालयों में 13,000 से अधिक बहालियों को मौका मिला। 6,000 से अधिक पदों पर बहाली होगी BEd और DLED अभ्यर्थियों की, तो वहाँ पर भर सकते हैं। और यह बहाली शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक पद बड़ी संख्या में किया जा रहा है। KBS पिछली भर्ती 2018 में हुई थी। और ये फीस कितना है, तो ये आपको 1,000 रुपये है। वहीं अनुसूचित जनजाति के लिए है, जो कि एक सर्विसमैन के लिए आवेदन शुल्क नहीं रखा गया है। पद है जो कि ये टोटल वही जो मैंने बताया, टोटल दिया हुआ कितने कितने पद है। और क्या होगा, केंद्रीय विद्यालय भर्ती चयन है जो कि लिखित परीक्षा होगी, स्किल टेस्ट, इंटरव्यू, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ये सब जो है मेडिकल जांच होगी। शैक्षणिक योग्यता जो है PRT के लिए, प्राथमिक शिक्षा के लिए आप देख सकते हैं 12th पास, DLED या JBT के साथ CTET उत्तीर्ण या जो CTET आगामी परीक्षा में वे भी इसके लिए योग्य है। वहीं TGT के लिए ग्रेजुएशन के साथ BEd एवं PGT संबंधित PG के साथ BEd विषय होना चाहिए। तो ये बहाली है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट, बिहार के अभ्यर्थियों के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट और अन्य राज्यों के लिए तो है ही। उसके बाद आते हैं दूसरी खबरों पर। कल जो आई है खबरें, अब जो है आपको इंटर मैट्रिक पास ही है जो कि बनेगी, जब तक आप मैट्रिक पास नहीं होंगे। ये आप देख सकते हैं। सेविका के लिए 12वीं पास होना जरूरी है और सहायिका को 10वीं पास होना जरूरी है। DDC कमेटी होगी, ये कल है जो कि केंद्रीय मंत्री, ये जो बिहार का जो कैबिनेट है उसमें फैसला लिया गया है 31 प्रस्तावों पर। उसमें क्या हुआ है, CM के जनता दरबार में बहुत सारा शिकायत मिल रहा था, तो अब जो प्रावधान किया गया कम से कम है जो कि सेविका के लिए जो कि 12वीं और सहायिका के लिए जो कि 10वीं पास जरूरी है। और ये मुहर लग गया। आंगनबाड़ी सेविका की चयन प्रक्रिया पंचायत द्वारा की जाती है। अब चयन कर मेधा सूची तैयारी DDC की अध्यक्षता में 4 सदस्यीय कमेटी करेगी। DPO इसके पदेन सचिव मेधा सूची का अंतिम रूप देगी, उसके लिए पंचायत को भेजेगी। मेधा किसी तरह की त्रुटि होने ADM और प्रमंडलीय आयुक्त को शिकायत करने का प्रावधान सरकार ने किया है। चयन के 30 दिनों के अंदर नामित ADM और 3 महीने के अंदर प्रमंडलीय आयुक्त के यहाँ शिकायत किया जाएगा। सेविका सहायिका की उम्र कितनी होनी चाहिए, इसके बालिग 18 से 35 वर्ष होना चाहिए और 65 वर्ष की उम्र
मतलब होना चाहिए। वहीं 65 वर्ष की उम्र तक सेविका सहायिका होगी, मतलब 65 वर्ष तक इनकी वजह संबंधित वार्डों का होना, क्या क्या नियम है जो जान लें। सहायिका और सेविका के लिए संबंधित वार्ड का होना जरूरी, इसके लिए आवासीय प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है। और क्या विशेष कोर्ट के लिए जो कि 504 पदों की स्वीकृति दिया गया है अधीनस्थ न्यायालयों में मद्य निषेध एवं उत्पादन अधिनियम के लिए। और भी कई पद है जो कि सृजन किए गए हैं। उसके बाद आते हैं दूसरी खबरों पर। 67वीं पीपीएससी पीटी का काफ़ी चर्चाएं हैं, अतिरिक्त रिजल्ट की है जो कि चर्चाएं काफ़ी तेज है। और इसमें है जो कि जो रॉन्ग आंसर है उसके लिए है जो कि आपको फिर से एक्स्ट्रा रिजल्ट की उसको घटा दिया जाए मार्क्स को, तो ये मांग चल रही है। सिविल सेवा प्रोत्साहन राशि योजना 25 तक आवेदन है, क्योंकि तीनों का निकल गया, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, महिला एवं विकास निगम, महिलाओं के लिए भी निकल गया है और भी SC ST के लिए। तो आप लोग इसको भर ले जो लोग PT पास कर गए हैं। उसके बाद आते हैं दूसरी खबरों पर। तो ये अच्छी खबर है SSC GD अभ्यर्थियों के लिए, बहुत अच्छी खबर है कि आपको 45,200, एक तो 45,284 पद हो गई, ऊपर से परीक्षा डेट भी है जो कि 10 से 14 जनवरी तक होगा। GD नियुक्ति कार्यक्रम है जो कि जारी कर दिया गया है। केंद्रीय सशस्त्र आयोग इसके लिए संशोधित सूची भी, पदों की सूची भी जारी कर दिया है। 24,000 से बढ़कर 45,000 इसमें असम राइफल, ASF राइफलमैन, नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो, ये सब है जो कि आपको है। और फॉर्म जो है आपको 30 से 11 मतलब आज तक है जो कि रजिस्ट्रेशन, जो लोग नहीं भरे हैं वो फटाफट है जो कि इस फॉर्म को जो कि भर ले। उसके बाद आते हैं दूसरी खबरों पर। राज्य के 625 +2 स्कूलों में 16 विषयों के PG टीचर के लिए 5500 नए पद होंगे। ये झारखंड से है। +2 हाई स्कूलों में जिन विषयों में अभी तक पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनर टीचर एक भी पद नहीं, उन विषयों के सृजन की कार्रवाई शुरू कर दिया गया। 16 विषयों में 5500 PGT होंगे। 50 स्टूडेंट पर एक शिक्षक होंगे क्षेत्रीय भाषाओं के लिए, 80 छात्रों पर शिक्षक पर होंगे अन्य विषयों के लिए। ये 22 साल बाद है जो कि सृजन तैयारी किया गया है। और इसमें विषय कौन कौन से हैं, तो हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, अर्थशास्त्र, भूगोल, इतिहास, भौतिकी, रसायन शास्त्र, जीव विज्ञान, गणित और वाणिज्य। वहीं अन्य विषयों के एक भी शिक्षक नहीं हैं। तो ये जो है झारखंड के अभ्यर्थियों के लिए तो काफ़ी अच्छा होगा कि आपको ये बहाली जो कि अगर निकलती है, क्योंकि अभी ये सृजन की तैयारी चल रही है, नए पद स्वीकृत किए जाएंगे। उसके बाद आते हैं दूसरी खबरों पर। तो बिहार में क्या है, शिक्षकों के लिए है जो कि जो नौकरी कर रहे हैं उनको अंतिम दस्ता परीक्षा पास करने का अंतिम मौका है जो कि दिया जाएगा। 8,000 शिक्षकों को अंतिम बार मौका। इसमें जो शिक्षक पास नहीं करें न्यायालय के आदेश पर सेवा से अब इनको हटाया जाएगा। और लेकिन 5,000 शिक्षक परीक्षा में शामिल नहीं हुए। शिक्षक पास परीक्षा है जो कि अनिवार्य है, पूरा दिया हुआ लिस्ट की कहाँ कहाँ जो कि दस्ता परीक्षा में फेल के। नालंदा में 83, उसी तरह मधुबनी में 260 है संख्याएं हैं जो कि 200 में 209 है जो कि गोपालगंज। तो ये सब इनको अगर पास करना जरूरी है, अगर नहीं करते हैं तो इनको जॉब से निकाल दिया जाएगा। अब अग्निवीरों की है जो कि भर्ती है जो कि कल से शुरू हो जाएगी। इसमें अग्निवीर दानापुर में होगा, 1 से 14 दिसंबर तक है जो कि चलेगा। सेना भर्ती के लिए 27 दंडाधिकारी है जो कि तैनात किए गए हैं। और 82,000 है जो कि युवक और 21,000 महिलाएं हैं जो कि इसमें शामिल होगी। सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेजों में 5242 सीटें अभी भी खाली है। इंजीनियरिंग के कोर ब्रांच सिविल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल में भी 80% पद है जो कि खाली है। और सबसे ज़्यादा अधिक है जो कि मैकेनिकल में सबसे अधिक 1818, उसके बाद इलेक्ट्रिकल में 1456, सिविल में 961। अधिकतर इंजीनियरिंग कॉलेज में 3 कोर ब्रांचों की पढ़ाई होती है। वहीं जहाँ इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन वहाँ 531 सीटें अगले वर्ष से बदल सकती है नामांकन प्रक्रिया। तो पूरी तक कौन कौन कोटि में जो कि खाली है। 11,000 से जो कि अधिक सीटें हैं, लेक्चर में लगभग जो कि 50,000 पद है जो कि खाली है। और इसका कारण क्या है, स्टूडेंट को अगर कम है फिर भी एडमिशन में पहले बुलाया है, इसके बाद सीटें रिक्त रहने पर संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता के आधार पर सीटों को भरा जाता है। इस प्रक्रिया में जो कि एडमिशन जारी 9 दिसंबर तक है जो कि ये चलेगा। तो इन्हीं अपडेट के साथ धन्यवाद।